पहली और प्रमुख खबर बिहार से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि बात बिहार की जैसे जैसे वोटिंग की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही अब चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इसका सीधा असर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी सीट शेयरिंग का जो पूरा मामला है उस पर भी असर पड़ता हुआ इसका दिखेगा और फिर वोटों पर भी खासा असर डलेगा, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजस्वी तमाम बातें कर रहे थे, वादे कर रहे थे, उसी भ्रष्टाचार में अब वो खुद फंस चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद अब आज शाम को औपचारिक ऐलान होना है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी चुनावों के लिए आज दूसरी सूची भी जारी कर सकती है और बीजेपी की पहली लिस्ट आने की भी संभावना है। कैसा है बिहार में चुनावी माहौल, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं फंस गया लालू कुनबा। तो जी हां, आपको बता दें कि लालू कुनबा इस समय फंसता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी इस समय मुश्किलों में है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के बाद में आरोप तय कर दिए गए हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और साथ ही इनके साथ में और भी कई सारे लोग हैं जो इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद में सीधा असर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका पड़ेगा। आईआरसीटीसी घोटाले में तीनों मुख्य आरोपी के तौर पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लालू की जानकारी में रची गई साजिश, लालू को पता था कि किस तरीके से साजिश रची जा रही है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राबड़ी तेजस्वी को कम कीमतों पर जमीन दी गई और ऐसे में जब आरोप तय हुए तो आईपीसी की धारा 420, धारा 120B और इसके तहत ये आरोप तय हुए हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा भी इसमें शामिल की गई है। तो कुल मिलाकर मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है लालू यादव की, तेजस्वी यादव की और साथ ही राबड़ी देवी की। इन तीनों की ही मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तीनों पर आरोप कोर्ट ने तय कर दिए हैं, जिसके बाद में सीधा असर इनका आने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्योंकि अभी तक तय नहीं हुआ है महागठबंधन में, तो ऐसे में सीट शेयरिंग पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये जरूर नजर आता है कि लालू कुनबा जो है वो पूरी तरह से इस समय फंस चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम वादे तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए और यह भी कहा गया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम हर एक परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, जिसको लेकर कई सारे बातें भी और भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती हुई भी नजर आई। लेकिन अब आपको बता दें कि फ्रॉड, साजिश और पद के दुरुपयोग करने में लालू यादव, तेजस्वी और साथ ही राबड़ी देवी तीनों पर इस वक्त कहीं ना कहीं मुश्किलें तीनों के लिए खड़ी होती नजर आ रही हैं। साथ ही फ्रॉड, साजिश और पद के दुरुपयोग में कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा है, ये आज की सुनवाई करते हुए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो सीधे तौर पर कोर्ट ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया इस दौरान सुनवाई में और कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने आरोप भी तय किया और कोर्ट ने कहा है कि पद का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा घोटाला हुआ उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे और जब ये पूरा घोटाला सामने आया टेंडर प्रोसेसिंग में भी दखल दिया गया, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। साथ ही कहा कि टेंडर की जो शर्तें होनी चाहिए उन शर्तों में भी हेराफेरी की गई है और लालू यादव को इन सब चीजों की जानकारी थी। कम कीमत पर जमीन खरीदी गई और जमीन खरीदने की पूरी साजिश रची गई और जमीन पर नियंत्रण हस्तांतरित करने पर भी साजिश किस तरीके से रची गई है और साथ ही और लोगों का भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। लेकिन इसके साथ ही इस समय अगर हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी कुल मिलाकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि ये न्याय की जीत है। आइए आपको सुनाते हैं। सीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया।
यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी, आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो आपके वकील ने जीरा क्यों नहीं किया? तो लालू परिवार कुल मिलाकर इस वक्त चौतरफा फंसा हुआ है और मुश्किलों की घड़ी है उनके लिए। और ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं, असर तो दिखेगा ही, लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कोर्ट के सामान्य प्रक्रिया बताया है और कहा है कि आगे भी इस मुकदमे को लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आया है और इस तरीके की चीजें होंगी ही, पूरी प्रक्रिया उन्होंने सामान्य प्रक्रिया इसको बताया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। कुमार आलोक, सीधे तौर पर अब मुश्किलों की घड़ी तो है ही लालू परिवार के लिए, और इस मुश्किलों की घड़ी से कैसे नैया पार लगेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी इस समय सर पे है। जी, आरोप तय होने के बाद इतना तो तय हो गया कि इन्होंने गड़बड़ियां की। जब रेल मंत्री थे ये 2004 से लेकर 2009 तक, तब इन्होंने जो लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम आया है, तो आरोप तय होने के बाद अब विपक्षी दल को ये बहुत सत्ताधारी दल को एक बहुत बड़ा हथियार मिला है। और अब जब कैंपेनिंग में जाएंगे, जो नेता जाएंगे, एनडीए के नेता जाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो जनता दल यू के हों, चाहे वो लोजपा आर के हों, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये मुद्दा गरमाया गया यहाँ पर और जनता के बीच ये बताया जाएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया। 20 सालों में ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया जिसे नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए पर ब्लेम लगाया जा सके। लेकिन जब इनकी सरकार थी, जब ये रेल मंत्री थे, तब इन्होंने किस तरीके से अवैध तरीके से धन उगाही की। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पशुपालन घोटाले में उनका नाम आया, उसके बाद वो उसमें वो जेल भी गए। और ये जो धब्बा था पशुपालन घोटाले का, वो आज भी इन पर लगा हुआ है। आज भी इनको चारा घोटाले को आप हर एक जनता से आप पूछेंगे, हर एक पब्लिक से पूछेंगे बिहार के, तो वो बताएगा कि चारा घोटाला कैसे हुआ था। और अब ये एक नया जो अभी तक आरोप तय नहीं हुआ था लैंड फॉर जॉब में, लेकिन अब जब आरोप तय हो गया है तो एक ये मुद्दा जो है वो जनता के बीच ले जाएंगी सत्ताधारी पार्टी। और इसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे तेजस्वी यादव, किस तरीके से लालू यादव डिफेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके साथ जो दल हैं, खासकर कांग्रेस की हम बात करेंगे कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, लगातार संविधान यात्रा, उसके बाद वोट अधिकार यात्रा, उसके बाद संविधान को बचाने की मुहिम वो सिर्फ देश में ही नहीं चला रहे बल्कि विदेशों में भी चला रहे हैं। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब लैंड फॉर जॉब में आरोप तय किया गया है। दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट जो कहता है, बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, वर्ग संघर्ष की बात, क्लास स्ट्रगल की बात करता है, उसका क्या जवाब होगा करप्शन को लेकर के। उसी तरीके से सीपीआई है, सीपीएम है, मुकेश सहनी है, ये क्या जवाब देंगे जनता को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब देखना है कि सत्ताधारी वर्ग इस मुद्दे को किस तरीके से उठाती है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी तक पेच फंसा हुआ है, माथापच्ची लगातार जारी है। क्या इस जो कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं, इसका असर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी पड़ सकता है? कुमार आलोक, देखिए, सीट शेयरिंग की हम बात करेंगे तो आज सीईसी की बैठक हो रही है, कांग्रेस की जो सबसे अंतिम फाइनल बैठक है, और उसमें उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे। और उसके बाद तेजस्वी की मुलाकात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। मुकेश सहनी भी दिल्ली में हैं और तमाम सीपीआई और सीपीएम के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर दिल्ली में हैं। और ऐसा आशा की जा रही है कि शाम तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा और देर रात हो सकता है कि लिस्ट भी जारी कर दिया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि अगर लालू यादव को वोट बैंक की बात करें, माई समीकरण यानी MY मुस्लिम यादव, तो बाद के वर्षों में, शुरू के वर्षों में जब 90 में सत्ता में आए तो हर वर्ग का उनका समर्थन था, खासकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के साथ मुसलमान और यादवों का। लेकिन धीरे धीरे वो जनाधार घटा और उस जनाधार को नीतीश कुमार ने ट्रांसफर करवाया अपने कामों के बदौलत। तो अब इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि लगातार जो भूमिहार जाति है, खासकर फॉरवर्ड कास्ट है, और लालू यादव की धूर विरोधी है शुरू से ही, 1990 से ही। आपने सुना होगा 1990 में कि भूरा बाल साफ करो का नारा दिया गया था आरजेडी की ओर से, यानी भूरा मतलब भूमिहार, भू का मतलब भूमिहार, आर का मतलब राजपूत, यानी फॉरवर्ड जाति को लेकर ये मुहावरा कहा गया था।
लेकिन अब वही लालू यादव, वही तेजस्वी यादव भूमिहारों को काफी तरजीह दे रहे हैं। आप मगध क्षेत्र में देखें तो आज जगदीश शर्मा एक कद्दावर नेता थे, जदयू में हुआ करते थे, वो आरजेडी में शामिल हुए और उनके बेटे को आरजेडी का सिंबल मिलेगा। सूरजभान जो बाहुबली है, भूमिहारों के नेता है, हालांकि नेता नहीं बाहुबली है, और वो उनको भी मोकामा से टिकट दिया जा रहा है। इस तरीके से 7 से 8 जो कैंडिडेट होंगे वो भूमिहार कैंडिडेट होंगे। तो ये लालू यादव और तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि सिर्फ एमवाई से काम नहीं चलेगा, अदर जातियों को भी जोड़ना होगा, क्योंकि बिहार में जाति एक प्रमुख मुद्दा है। विकास की बात तो होती है क्योंकि नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जाति एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि अति पिछड़ों के चैंपियन है नीतीश कुमार, और वो वोट इधर से उधर नहीं जाने वाला है, वो एनडीए को ही जाएगा। तो अब तेजस्वी यादव एक विकल्प तलाश रहे हैं कि एमवाई के अलावा और किस वर्ग को साधा जाए, और उसे साधने की कोशिश में ये कवायद चल रही है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे की अगर हम बात करें तो लगातार इस मुद्दे को तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो भ्रष्टाचार के चंगुल में वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके फादर साहब ने किया, अब उसमें वो खुद भी लपेटे में हैं। देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अब इसकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जनता कह रही कि यानी आपने जब जॉब दिया था रेल मंत्री रहते हुए तो आपने एक चतुर्थ वर्ग का पोस्ट था, यानी कि ग्रुप डी चतुर्थ वर्ग का होता है, फोर्थ, तो उसने आपने पैसे लिए, जमीन लिखवाए, गरीबों से जमीन लिखवाए। तो अब क्या आप हर घर को जब नौकरी देंगे तो क्या उनकी भी जमीनें छीनी जाएंगी? ये तो एक तो ये चीज संभव ही नहीं कि आप हर घर में एक सदस्य को नौकरी देंगे। ये आम आदमी की भी प्रतिक्रिया है, ये चीज संभव ही नहीं है। मैं आपको याद कराऊंगा कि 2010 का जब चुनाव था तो उसमें 2005 से 2010 के बीच जो नीतीश की सरकार थी, तो नीतीश की सरकार ने बहुत सारे अहम फैसले लिए। जो था जंगल राज था उसका खात्मा किया, कानून का राज स्थापित किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया, और उसके बाद हर महिलाओं को, हर जो स्कूल गर्ल्स थी उनको मुफ्त पोशाक और मुफ्त साइकिल प्रदान किया। तो ये चीज महिलाओं में और खासकर बालिकाओं में एक बहुत बड़ा संदेश गया। अब 2010 का जब चुनाव हुआ तो लालू यादव ने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया था, आपको याद होगा। लालू यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर लड़कियों को साइकिल नहीं बल्कि स्कूटी देंगे। तो ये बहुत ही हंसी का पात्र उसमें बना था, और आप देखेंगे कि जो 2010 का रिजल्ट आया था तो उसमें सबसे घटिया प्रदर्शन आरजेडी का हुआ था, हाशिए पर आ गए थे। महज 24 सीटें उनको मिली थी बिहार विधानसभा चुनाव में। तो ये जो मुद्दा है उनका, ये जो उन्होंने घोषणा की है कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो ये भी कुछ उसी तरीका का मामला होते जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। आगे भी हम तक अपडेट आप इस खबर से जुड़ी पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया।